वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा बाय प्रगति राजावत। इस वीडियो में मैंने आपकी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर फर्स्ट लिया है नंबर सिस्टम। तो हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको उनकी वैल्यूज़ निकालना आ गई होंगी। तो इस वीडियो में हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0. It means कि हमें इन सब को P upon Q के फॉर्म में लिखना है, मतलब किस फॉर्म में? रैशनल फॉर्म में। और Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। हमारा न्यूमरेटर तो ज़ीरो हो सकता है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें 0.6 बार को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x इज़ इक्वल्स टू 0.666। अब हम पॉइंट के बाद में सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही 6 लेंगे। बार लगा है, इसका मतलब वो बहुत बार रिपीट हुआ है, पर हम सिर्फ और सिर्फ 3 बार लिखेंगे और आगे डैश 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 लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम इसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ द साइड बाय 10। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ द साइड। तो जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो हमें मिलेगा 10x, और 0.666 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो हमें मिलेगा 6.666। और भी आगे हमें 6 इसमें मिल सकते हैं पॉइंट के बाद, पर हमने क्या डिसाइड किया था कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेंगे, आगे हम डैश 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 लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। 10x इज़ इक्वल्स टू 6.666 डैश 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 x इज़ इक्वल्स टू 0.666। हमने इन्हें एक दूसरे के नीचे लिख दिया। अब हम इन्हें माइनस कर देते हैं। तो 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेंगे, 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेंगे, फिर से 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेंगे, फिर 6 में से 0 जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 6। इक्वल लगा देंगे। उसके बाद में जब 10x में से x जाएगा तो कितना आएगा? 9x। तो हमें क्या मिला? 9x इज़ इक्वल्स टू 6.000। अब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, x इज़ इक्वल्स टू 6/9। पॉइंट के बाद में जो 0 लिखी है वो हम अब नहीं लेंगे। अब हम 6/9 को डिवाइड कर देते हैं 3 की टेबल से। तो जब हम 3 की टेबल से 9 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3, और 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 की टेबल से तो हमें मिलेगा 2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 2/3। इट मीन्स 0.6 बार को जब हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2/3। तो हमें हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का रैशनल फॉर्म मिल चुका है। तो इसी तरह से हम जल्दी से अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है? 0.47 बार। अब यहाँ पर बार किस पे लगा है? सिर्फ और सिर्फ 7 पर। तो हमें 7 को ही बार बार रिपीट करना पड़ेगा, मतलब इसका फॉर्म क्या है? 0.4777 डैश डैश डैश। हम यहाँ पर भी जिस डिजिट के ऊपर बार लगा है उसे सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स लिखेंगे और उसके आगे डैश 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 लगाते जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मतलब सपोज कर लेते हैं लेट x इज़ इक्वल्स टू 0.4777 डैश 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 डैश। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने जैसे अपने पिछले वाले वीडियो में मल्टीप्लाई किया था 10 से दोनों साइड, उसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब हम x में जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो हमें मिलेगा 10x इक्वल्स टू, अब हम 0.4777 डैश 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 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो हमें मिलेगा 4.777 और उसके आगे हम डैश 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 लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद में हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड।
मतलब हम अपनी दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। तो हम पहले वाली इक्वेशन लिखते हैं 10x इज़ इक्वल्स टू 4.777। फिर हम इसी इक्वेशन के नीचे लिखेंगे हमारी सेकेंड इक्वेशन x इज़ इक्वल्स टू 0.4777। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। तो जब हम 7 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, फिर 7 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, फिर 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और फिर 4 में से 0 माइनस करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। यहाँ हमने हमारी जो सेकेंड इक्वेशन में लास्ट वाला 7 था उसका कुछ नहीं किया, उसे वैसे ही का वैसे ही रहने दिया। अगर हमें माइनस करना है तो हम कर सकते हैं, 0 ही आएगा, पर हमें पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट चाहिए होती हैं, इसलिए हमने उसे कुछ नहीं किया। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पर। x इज़ इक्वल्स टू 4.3/9। अब हो यहाँ तो आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो हमें इस पॉइंट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और डिनोमिनेटर में 10 लिख देंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि हमें जब पॉइंट हटाना होता है तो हम डिनोमिनेटर में एक 0 बढ़ा देते हैं। अब हम वहाँ पर 10 लिखें या फिर हम एक 0 बढ़ा दें, बात एक ही है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। x इज़ इक्वल्स टू, तो अब 4.3 क्या हो गया पॉइंट हटने के बाद, 43/9 इंटू 10 क्या हो गया, 90। तो हमारी रैशनल फॉर्म क्या आया, x इज़ इक्वल्स टू 43/90। मतलब 0.47 बार को अगर हमें रैशनल फॉर्म में लिखना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 43/90। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, जो है 0.001 बार। अब यहाँ पर जो बार है वो 3 डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है। हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बार सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट पर लगा हुआ था, तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिजिट्स को बार बार रिपीट कर रहे थे। अब यहाँ पर भी हमें जितनी डिजिट्स पर बार लगा हुआ है उन्हें बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तो हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 बार रिपीट करते हैं। तो ये क्या बन जाएंगे 3 बार रिपीट करने पे, 0.001/001/001। अब हम आगे डैश 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 लगा देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। थोड़ा ध्यान से समझना, ये दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है पर इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। अब हम पहले इसे सपोज कर लेते हैं। लेट x इज़ इक्वल्स टू 0.001/001/001। आगे हम डैश 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 लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब थोड़ा याद करिए, हम अपने पिछले वाले क्वेश्चंस में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि बार कितने डिजिट्स पे लगा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट पर। अब यहाँ पर बार 3 डिजिट्स पर लगा हुआ है, तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। अब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो वो क्या हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, अब हम 0.001/001/001 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो वो हो जाएगा 1.001/001। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन्हें माइनस कर देंगे। सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशंस में जो पॉइंट लगा है उसके बाद की सारी डिजिट्स सेम है, तो वहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हम पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 में से 0 जाएगा तो कितना मिलेगा 1। अब 1000x में से x आएगा तो कितना मिलेगा 999x। तो अब हमारी नई वाली इक्वेशन क्या बन गई, 999x इज़ इक्वल्स टू 1। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से, तो x इक्वल्स टू 1/999। तो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो गया। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में हमारे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।